लोग सिलेबस ढूंढ रहे हैं पर अभी तक मिला नहीं, चिंता मत करिए, मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 पेपर फर्स्ट जो कि क्लास 1 to 5 के लिए होता है, उसका फुल सिलेबस, वो भी बिल्कुल डिटेल में। ओके, ये बिल्कुल हाथों से बनाए गए हैं, हैंड रिटन्स हैं, साथ ही इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट लिखे हैं आपके, और सब्जेक्ट के साथ साथ मैंने वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, जिनमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिससे हमारे 120 प्लस मार्क आ सकते हैं। ओके, वो भी मैंने इसी वीडियो में बताया है। तो अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही देखिए, अगर हमें कोई भी पेपर देना होता है तो उसके लिए हमें उस पेपर का फुल सिलेबस बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए। ओके, जिससे कि हमें क्या है, चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक देखनी है, फुल सिलेबस बताए गए, हाईलाइट किया है बाकायदा मैंने जो जो ऐसे आपके टॉपिक हैं जो हमारे बिल्कुल 120 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वेलकम बैक टू द 00 मी यूट्यूब चैनल। सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सीटेट सिलेबस 2024 से 25 तक, जो कि आपका भी दिसंबर में पेपर होने वाला है। ओके, आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट है आपका, इसमें पहला सब्जेक्ट है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को हम CDP कहते हैं, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ओके, इसमें जो आपका पहला पॉइंट आता है ना कि आपको इसमें कौन कौन सी चीज़ों को सबसे ज़्यादा पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो पहला है आपका विकास की अवधारणा, सीखने का संबंध, यानी कि बच्चे की जो विकास की अवधारणा होगी वो समझनी है, बच्चा कैसे सीख रहा है, उसका रिलेशन क्या हो रहा है, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। बच्चों के विकास का सिद्धांत, यानी कि बच्चों का जब विकास होता है तो उनके कुछ सिद्धांत होते हैं। ओके, वो भी हमें पढ़ना है सीटेट के सिलेबस में। आनुवांशिकता और पर्यावरण, आपने सुना होगा CDP में जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है या तो वो हेरिडिटी पे डिपेंड करता है या फिर वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, तो वो दोनों पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों को ही हम साथ लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम ये भी पढ़ेंगे कि आनुवांशिकता का कितना योगदान है और पर्यावरण का कितना योगदान है। बच्चे का समाजीकरण पढ़ेंगे, उसके माता पिता के साथ संबंध पढ़ेंगे। पियाजे, कोलबर्ग, वाइगॉस्की, इन सब के हम दृष्टिकोण, यानी कि इनकी जो देखने का नज़रिया है बच्चों का डेवलपमेंट। ठीक है, साथ ही इनकी जो विचारधारा है हम इसमें वो भी पढ़ेंगे। और ये सारी ही चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, जिससे कि हमारा मोटिवेशन जो है बना रहे। तो चलिए आगे बताती हूँ मैं आपको कि आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि CDP में और क्या क्या पढ़ना है। आगे बताती हूँ। है हमारा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, मतलब एक्टिव एजुकेशन। ठीक है, जिसमें बच्चा ज़्यादातर एक्टिव होता है, उसकी अवधारणा को, उसके कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, खोजने की संरचना, बच्चे क्या होते हैं ना, जब वो छोटे होते हैं तो वो खुद से खोजते हैं चीज़ें। ठीक है, वो छोटे साइंटिस्ट कहलाते हैं, तो हमें उसके बारे में पढ़ना है। बच्चे का जो विचार होता है, उसकी भाषा होती है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सामाजिक संरचना, लिंग, ये भी आपको सीटेट के सिलेबस में पढ़नी है। व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, यानी कि हर बच्चा सेम नहीं होता है, हर किसी बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसकी भाषा में, जाति में, लिंग में जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो हमें एक्सेप्ट करने चाहिए, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सतत व्यापक विकास, ठीक है, यानी कि बच्चे का बिल्कुल प्रॉपर जो डेवलपमेंट होता है, फिर उसका आकलन यानी कि एवल्यूशन, और आकलन के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो उसका भाषा से हो, चाहे वो उसका डेवलपमेंट से हो, ठीक है, या उसका वो शिक्षा से हो, या उसके सीखने से हो। अब हमें क्या करना है, उसका आकलन करना भी सीखना है। तो जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए ना, जितने भी मैंने यहाँ पे चीज़ें आपको बताई हैं, वो सब आपको CDP के अंदर क्या करनी है, पढ़ाई करनी है इसकी। ठीक है, क्योंकि सीटेट में अगर आप लोग 120 प्लस मार्क चाहते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों की स्टडी करनी ही पड़ेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, PYQ भी इन्हीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, अगर हम बात करें CDP में ना, हमारा एक सेकंड टॉपिक आता है, वो होता है हमारा समावेशी शिक्षा। ओके, समावेशी शिक्षा मतलब जो कि हमारा एकदम इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, मतलब कि
एकदम मिक्स करके होता है, ठीक है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं देखिए जो कि बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उनकी हमें आवश्यकताएं समझनी है। फिर वो समझेंगे कैसे हम, जब हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, जब भी हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझ सकते हैं। ओके, तो अब इसमें हमारा कौन सा टॉपिक है, वंचित शिक्षार्थियों को समझना, मतलब जो दलित वर्ग के होते हैं या जो वंचित होते हैं, जिनको रिसोर्सेस नहीं पहुंच पाते हैं, जिन तक संसाधन नहीं पहुंच पाते हैं, ओके, उनको हमें समझना है अच्छे से, ठीक है, सीडीपी के सेकंड पार्ट में। ओके, एंड सीखने की कठिनाई, किस बच्चे को कहाँ पर कठिनाई आ रही है, कौन सा बच्चा कहाँ पर सीखने में बाधित हो रहा है, उन बच्चों को भी अभी यहाँ पे हमें समझना है। प्रगतिशील यानी कि प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों को समझना। प्रतिभाशाली, देखिए कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा वीक होते हैं तो कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना, प्रतिभाशाली होते हैं, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, ठीक है, उन्हें अगर हम कोई भी काम देना तो वो सब उन्हें ईजी लगता है। क्यों? क्योंकि वो उसे अच्छे से कर लेते हैं। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे की जाती है, क्रिएटिव बच्चों की पहचान कैसे की जाती है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका पी का आपका थर्ड पार्ट हमें बताता है सीखना और शिक्षण शास्त्र, मतलब बच्चे कैसे सीखते हैं और उनकी पेडागोजी। ओके, देखिए बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे वो सफलता प्राप्त करते हैं, इसमें हमें ये भी पढ़ना है। शिक्षण यानी कि वो किस तरीके से अपनी शिक्षा को लेते हैं और बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, वो अच्छे से समझना है। क्योंकि सीडीपी के अंदर जो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना, 30 नंबर के जो होते हैं, ओके, उसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड यही होता है अधिगम, ठीक है। साथ ही समस्या समाधान करता वैज्ञानिक अन्वेषण, मतलब बच्चे अपनी समस्याओं का कैसे समाधान करते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक छोटे लिटिल साइंटिस्ट कैसे वो बनते हैं, हमें इस चीज़ को समझना है सीटेट को क्रैक करने के लिए। ओके, बच्चों की गलतियों को हमें एकदम मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, और बच्चे कहाँ पे अटक रहे हैं हमें उस चीज़ को समझ के उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। ओके, बच्चों का एक कदम जो होता है वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो सीटीपी में आपको सीटेट के अंदर ये भी पढ़ना है। बच्चों की प्रेरणा वाली चीज़ें सिखाना, यानी कि अधिगम और भावना, उनके इमोशंस किस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं बार बार, वो भी हमें डिस्कस करना है। वंचित एजुकेशन, यानी कि जो वंचित बच्चे होते हैं उनको हमें अच्छे से समझना है। बच्चों का जो विकास होता है ना, उसमें एनवायरनमेंट का क्या योगदान है, हमें यहाँ पे ये भी पढ़ना है सीडीपी के अंदर सीटेट को क्रैक करने के लिए। ओके, अगर हम बात करें अपने सीटेट के सेकंड सब्जेक्ट की, तो वो कौन सा है आपका, चलिए बढ़ते हैं आगे। सीटेट का जो सेकंड सब्जेक्ट है बेटा, वो होता है भाषा, ठीक है। इसमें हमारी 2 तरह की भाषा होती है, यानी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। जो लैंग्वेज 1 होती है, मोस्ट ऑफ चिल्ड्रंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो हिंदी ही प्रेफर करते हैं, हिंदी को ही अपनी चॉइस बनाते हैं। दैन सेकंड जो होती है उनकी इंग्लिश होती है। बट आप कोई सी भी लैंग्वेज रखो, ठीक है, हिंदी रखो या इंग्लिश रखो, यानी कि फर्स्ट आप कोई सी भी रखो, पर आपको 2 रीजनल लैंग्वेज लेनी ही पड़ती है, हिंदी और इंग्लिश। ओके, आप पहली और दूसरी कोई सी भी रख सकते हो, इससे आपके एग्जाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। से पेडागोजी में क्या क्या पूछने वाला है 15 नंबर के अंदर, ठीक है, तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, पेडागोजी दोनों की सेम होती है। ओके, देखिए इसमें जो आपसे टॉपिक पूछा जाता है ना, हिंदी के भाग का में, तो उसमें 2 अक्ष या अंश, एक गद्य, एक नाटक, कविता को समझना। मतलब कि 2 तो आपको पैराग्राफ दे दिए जाते हैं, उसमें से कोई भी नाटक हो सकता है या कविता हो सकती है, ठीक है। पैसेज होते हैं, आपको उसके मल्टीपल चॉइस जो होते हैं ना क्वेश्चन आंसर, वो देने पड़ते हैं। अनुमान लगाने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्याकरण पे जोर दिया जाता है, मौखिक क्षमता देखी जाती है बच्चों की, साहित्यिक, वैज्ञानिक, कथात्मक, इन सब रिलेटेड से क्वेश्चन दिए जाते हैं, विवेचनात्मक, ये सब आपका क्या होता है सीडीपी के अंदर, सीटेट के अंदर हिंदी लैंग्वेज में आपसे पूछा जाता है। ओके, अगर हम बात करें इसके भाग खा की, वो भी इसको हम कहते हैं पेडागोजी। तो हिंदी की पेडागोजी में आपसे 15 नंबर में क्या पूछा जाएगा सीटेट के अंदर, तो बच्चे हिंदी कैसे सीखते हैं, ओके, उनकी भाषा के शिक्षण के जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं, उनके सुनने बोलने की क्षमता कैसे बनती है, भाषा का क्या कार्य होता है, और वो कौन कौन से उपकरण का इस्तेमाल करते हैं अपनी भाषा का विकास करने में, भाषा में प्रॉब्लम कब आती है, मतलब कि विकार, ठीक है, यानी कि गड़बड़ी, कठिनाई मतलब प्रॉब्लम, त्रुटि मतलब गलतियाँ,
और चुनौती, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि बच्चों को एक भाषा के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है भाषा के। हिंदी के अभी मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए। अब जो 8 पॉइंट है ना पेडागोजी के अंदर का, वो है शिक्षण अधिगम, यानी कि वो सीख कैसे रहे हैं और कौन कौन सी सामग्री यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सीखने के टाइम पे। जैसे पाठ्य पुस्तक का इस्तेमाल कर रहे हैं भाषा सीखने के लिए, या किसी मल्टीमीडिया का, या मल्टीपल लैंग्वेज का, या उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसका हमने उपचार कैसे किया है, उपचार मतलब सॉल्यूशन कैसे निकाला है। ओके, ये सारी चीज़ें हम हिंदी में डिस्कस करते हैं, वो भी पेडागोजी के अंदर। और इंग्लिश की पेडागोजी की भी बिल्कुल सेम यही कहानी है। ओके, अगर हम बात करें अपनी सेकेंड लैंग्वेज की सीटेट के अंदर, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया सेकेंड लैंग्वेज मोस्ट ऑफ बच्चे इंग्लिश ही चॉइस करते हैं, कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट इंग्लिश को रखते हैं। तो इंग्लिश में भी आपके 2 भाग होते हैं, का और खा। इसमें पहले क्या होता है, भाषा की समझ होती है, यानी कि इंग्लिश की समझ बनती है हमारी, ठीक है। इंग्लिश की समझ में हमसे क्या पूछा जाता है, साहित्यिक चीज़ें, कथात्मक, विवेचनात्मक, ये सब आपको इंग्लिश में ही पूछा जाएगा इंग्लिश की लैंग्वेज में, ठीक है। वैज्ञानिक समझ, ग्रामर पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, और जो बच्चों की ओरल एबिलिटी होती है ना, उस पर ज़्यादा क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। अगर हम बात करें भाषा शिक्षण यानी कि पेडागोजी की बात करें इंग्लिश की, तो जो मैंने आपको हिंदी की पेडागोजी बताई थी ना, सेम वही आपकी इंग्लिश की पेडागोजी होती है। ओके, क्योंकि पेडागोजी मोस्ट ऑफ सेम ही होती है, बार बार रिपीटेड होती है। अगर आप लोग एक बार सीडीपी की पेडागोजी पढ़ लोगे ना, तो आप लोगों को हिंदी हो, इंग्लिश हो, ईवीएस हो या मैथ हो, हर किसी की पेडागोजी अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, बढ़ते हैं अपने 4th सब्जेक्ट की तरफ सीटेट का 120 मार्क्स लाने के लिए, वो है गणित। गणित में भी आपके 2 भाग होते हैं, पहला होता है कॉन्सेप्ट को समझना, दूसरा होता है आपका पेडागोजी। तो पहले हम का पढ़ लेते हैं अपना। फर्स्ट आपसे ज्यामिति पूछा जाएगा, आकृति और स्थानिक समझ पूछी जाएगी। ओके, फिर आपसे पूछा जाता है हमारे आसपास के ठोस पदार्थ। ओके, यानी कि जिसमें हम विजुअलाइज करते हैं ना चीज़ों को, शेप्स को, तो वो भी हमसे इसमें पूछा जाता है मैथ के अंदर सीटेट में। ओके, नंबर पूछे जाते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, विभाजन, माप, वजन, समय, आयतन, डेटा संरक्षण, पैटर्न और धन। ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स आपको मैथ के अंदर पढ़ने होते हैं। ओके, डेटा संरक्षण, पैटर्न और धन, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने होते हैं सीटेट के अंदर। अगर हम बात करें मैथ की पेडागोजी की, ओके, सिर्फ और सिर्फ किसकी, मैथ की पेडागोजी की, जो कि 15 नंबर में पूछी जाती है। ओके, तो देखिए पेडागोजी में आपसे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो गणित का पूरा सिलेबस आपसे पूछा जाता है, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मतलब कि सामुदायिक गणित का मतलब क्या होता है, ये जोड़ना घटाना नहीं, ये जो हिसाब किताब होता है ना, जैसे आप किसी दुकान पे गए, कितने पैसे बने, कितने नहीं बने, आपने राशन खरीदा, मतलब डेली रूटीन का जो होता है ना हमारा हिसाब किताब, उसको हम सामुदायिक गणित कहते हैं। ओके, औपचारिक, अनौपचारिक मूल्यांकन यानी कि एवल्यूएशन, ठीक है। शिक्षण में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं बच्चों को मैथ के अंदर, मैथ पढ़ते समय या पढ़ाते समय बच्चों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बच्चों की गलतियाँ, फिर उसका पूरा डिटेल विश्लेषण, निदानात्मक और उपचारात्मक। निदानात्मक और उपचारात्मक का मतलब क्या होता है कि इस चीज़ को प्रॉब्लम करना, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना, एनालाइज करना। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने 5th सब्जेक्ट की तरफ। 5th सब्जेक्ट जो है आपका सबसे स्पेशल और सबसे इजी अगर देखा जाए तो सीटेट के नज़रिए से, वो है आपका ईवीएस। ओके, ईवीएस के अंदर भी हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ईवीएस होती है ना, वो खाली 1st to 5th होती है, और ईवीएस के अंदर ही हमारी साइंस भी आती है, हमारी एसएसटी भी इसी के अंदर आती है, और थोड़ी थोड़ी हमारी कंप्यूटर भी इसी के अंदर आती है। किसके अंदर, ईवीएस के अंदर। क्यों? क्योंकि ईवीएस को एक इंटीग्रेट मतलब एकीकृत हमारा सब्जेक्ट माना जाता है, जिसके अंदर हमारी साइंस, एसएसटी और ईवीएस तीनों ही इसी के अंदर आते हैं। फिर हमारी 6 से क्या स्टार्ट हो जाती है, एसएसटी अलग और साइंस अलग और ईवीएस अलग। इसीलिए हमारी ईवीएस में ना कोई चैप्टर नहीं है, बस थीम है, ठीक है। अब वो थीम कौन सी है? पहली थीम है आपकी परिवार और मित्र। तो परिवार और मित्र के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो रिश्ते, काम और खेल, पशु, पौधे, ठीक है। और आगे सेकंड थीम है आपकी भोजन, आश्रय यानी कि रहने के लिए घर, पीने के लिए पानी और यात्रा करना, ठीक है। और रहने के लिए घर मतलब कि देखो, खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर, पीने के लिए पानी, यात्रा करना और हमारा व्यापार और धंधा, क्योंकि हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी थीम है।
तो टोटल 6 थीम है आपकी कहाँ पर, ईवीएस के अंदर। बट जो एक थीम है उसके अंदर सब थीम है जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताई, जैसे पौधे, जंतु, पशु, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करें इसकी पेडागोजी की, ओके, कि पेडागोजी में हमसे पूछा क्या जाता है 15 नंबर के अंदर, ओके। तो देखिए ईवीएस का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। ईवीएस एक इंटीग्रेटेड यानी कि एक एकीकृत सब्जेक्ट है, वो क्यों है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ईवीएस की स्टडी यानी कि उसकी पढ़ाई, और ईवीएस की शिक्षा यानी कि आप बोल सकते हो पर्यावरण शिक्षा, ठीक है। उसके सीखने के सिद्धांत, वैज्ञानिक यानी कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंध, जैसे मैंने अभी आपको आगे बताया ना कि ईवीएस के अंदर ही ना आपका साइंस और एसएसटी आता है, ठीक है। तो क्यों आता है, उसका रिलेशन क्या है, वो आपसे इसमें पूछा जाता है पेडागोजी के अंदर। अगर हम बात करें इसकी अवधारणा हमें प्रस्तुत करनी होती है, वो भी अलग अलग तरीके से। इसकी गतिविधियाँ क्या होती हैं और किन किन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं और कौन कौन से कार्य करते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है किसके अंदर, ईवीएस के अंदर। ओके, आगे है आपका बहस यानी कि डिबेट। बच्चों से इसमें डिबेट कराई जाती है। CCE इसका मतलब होता है सतत व्यापक मूल्यांकन। ये आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कभी, मतलब कि बच्चे का पूरे तरीके से मूल्यांकन करना, एवल्यूएशन करना, ओके, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, पढ़ाई से लेके लिखाई तक, सुनने से लेके बहस तक, हर तरीके से मूल्यांकन करना, ओके। बच्चे कौन कौन सी सामग्री यूज़ करते हैं और किस किस चीज़ की हेल्प लेते हैं, ओके। बच्चों को कौन कौन सी समस्याएं आती है ईवीएस के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको सीटेट में पढ़नी होती है। तो देखिए किसी भी एग्ज़ाम को करने के लिए ना पहले जुनून पैदा करो, जब एग्ज़ाम को क्रैक करो, ओके। तो सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं लेकर आऊँगी फिर से आप लोगों के लिए एक सेकेंड वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 का फुल सिलेबस, ओके। जब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, राधे राधे।